हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी सी इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, बी इक्वी डिस्टेंस है ए टू सी से, यानी कि दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में 1 यूनिट है तो इन दोनों के बीच में भी 1 यूनिट होगी और ए टू सी होगी 2 यूनिट। ठीक है, सो अ मैन कैन स्विम फ्रॉम पॉइंट ए टू सी डाउन स्ट्रीम in 21 hours and B to C upstream in 14 hours. ठीक है, so the ratio of speed of men in still water V to speed of stream यानी कि S दोनों का रेशियो दे रखा है x is to y। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई और अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई स्पीड हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर बोला गया है कि A टू C वो टोटल 21 आवर्स में कवर कर रहा है और बी टू ए वो कर रहा है 14 आवर्स में कंप्लीट। तो हम दोनों सिचुएशन में सेम डिस्टेंस ले लेते हैं ताकि हम रेशियो को इन्वर्स कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर ए टू सी दोनों पॉइंट की बीच में डिस्टेंस सेम है, ए और बी और सी के बीच में, तो अगर ए टू सी कोई व्यक्ति 21 आवर्स में कर रहा है तो ए टू बी कितने में करेगा, 21/2। और वहीं दूसरे केस में ए टू बी टू ए अप स्ट्रीम में वो ट्रेवल करता है 14 आवर्स में। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड में और अप स्ट्रीम स्पीड में दोनों का टाइम का रेशियो आ जाएगा। कैंसिल कर देते 3:2, तो ये हो जाएगा 3:2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3:4। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो टाइम का रेशियो होता है उससे ही इन्वर्स हमारा स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 4:3। बट स्पीड तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम थी, यानी कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेते हैं, तो दैट इज 3x प्लस 3y 4x माइनस 4y। ठीक है, सो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 7y। सो y अपॉन x इज इक्वल टू 1/7। सो पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो x की वैल्यू 7 यूनिट है और y की वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो दोनों में डिफरेंस यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रूमी एंड सुमी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट x रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रूमी और सुमी दोनों ने x और x प्लस वाई रेस्पेक्टिवली इन्वेस्ट किए हैं। आफ्टर 8 मंथ यानी कि 8 मंथ तक तो यही इन्वेस्टमेंट चला, फिर उसके बाद में रूमी ने इंक्रीज कर दिया उसका इन्वेस्टमेंट बाय ₹5। ठीक है, अब रूमी x प्लस वाई कर रही है। ठीक है, एंड सुमी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 2y। डिक्रीज करा यानी कि x प्लस वाई, ये तो पुराना था, -2y करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखा है मैंने यहाँ पर। फिर इफ़ द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम एट एंड ऑफ द ईयर इज 800। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इन्होंने बोला है कि 800 आएगा। सो क्या बताना है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ रूमी बताना है। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक पूरे साल के लिए चला है और 8-8 महीनों के लिए पहले इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो बाकी का कितना बचा, 4 मंथ के लिए। इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x प्लस x प्लस वाई इज 2x प्लस 2y प्लस x माइनस वाई। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई। दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का रेशियो है 1:1 है, यानी कि 2 यूनिट प्रॉफिट हुआ है, 2 यूनिट की वैल्यू 8000 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4000 और 1 यूनिट किसका है, रूमी का भी और सुमी का भी प्रॉफिट। सो 4000 इज द आंसर। अगर यहाँ पर हमको रेशियो सेम नहीं मिलती, यानी कि 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई नहीं मिलता, तो फिर हम इसको फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं पता थी। बट नाउ वी कैन कैंसिल आउट इट। सो रेशियो आ जाएगा 1:1 प्रॉफिट का रेशियो। सो हम यहाँ पर इसको सॉल्व आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज द आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइन। सो यहाँ तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण अजय इन्वेस्टेड 2500 रुपीज़ एंड 3250 रुपीज़। तो अरुण है और अजय है। ठीक है, अरुण ने 2500 किया है और यहाँ पे इतना किया है। ठीक है, इनटू अ बिजनेस आफ्टर x एंड 12 माइनस एक्स मंथ। तो ये तो x मंथ के लिए किया है और ये 12 माइनस एक्स मंथ के लिए किया है। सो दे इन्वेस्टेड 1000 रुपीज़ एंड 750 रुपीज़ मोर। तो अरुण ने 1000 मोर किया यानी कि 3500 और इसने 700 मोर किया यानी कि टोटल हो जाएगा 4000। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर अरुण गोट 380
आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट 800, तो अगर 800 टोटल है तो 380 अरुण का है, तो अजय का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 420। दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 19:21, ठीक है। सो अगर ये x मंथ के लिए टोटल 12 महीने होते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x के लिए, इनको सबको कैंसिल कर देते हैं 5 से, ठीक है। सो 5 से पहले तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, और इसको 5 से करेंगे, और हाँ इसको 5 से करेंगे तो 50, अगेन 5 से करेंगे 70, अगेन 5 से करेंगे 80, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 सा 65, अगेन हम 5 से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो अरुण का जो प्रॉफिट बना वो बना 10x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स इज 2 अपॉन, ठीक है, मैं यहाँ पे अजय का लिख देती हूँ रेशियो में, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स प्लस 16x, इन दोनों का रेशियो है 19:21, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 12 12 चौक 48, 8 4 केरी 168 माइनस 14x, फिर अपॉन में 13 12 3 36 3 केरी 156, ठीक है, माइनस 13x प्लस 16x इक्वल टू 19/21, तो ये हो जाएगा 168 माइनस 4x अपॉन, यह हो जाएगा 156 प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 19/21। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 168 करेंगे, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 168, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 168 हो जाएगा 3520 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 84x इज इक्वल टू नाउ 19 मल्टीप्लाई बाय 156, तो 19 6 तो ये हो जाएगा 209/64 प्लस 19 3 होता है 57, सो 57x, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 87 को 84 को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, सो 3528 माइनस 2964, और ये 57 प्लस 84, तो ये हो जाएगा 1, यानी 13 है 14, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 6, और ये हो जाएगा 35, सो 564 ये आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 564 डिवाइड बाय 141 करेंगे तो 56 होता है, 1 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो पूछा क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 4। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है, 3:5 इफ द डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 5/12 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 5/12 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो अगर CP भी 12 यूनिट होता तो ईजी हो जाता ना डिस्काउंट कैलकुलेट करना, तो क्या करते हैं इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों रेशियो को, ये हो जाएगा 12:20। सो अब CP का 5 यूनिट यानी कि CP अभी 12 है, सो CP का 5/12 यानी कि 5 यूनिट जो है वो डिस्काउंट है, यानी कि डिस्काउंट है, MP में से 5 यूनिट माइनस करके डिस्काउंट कितना आ गया, जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी आ गई 15 यूनिट, ठीक है। सो देन द प्रॉफिट अर्न इज 45, प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है 3 यूनिट का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो तो 45 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर है। पूछा क्या है मार्क प्राइस कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट विल बी 300, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इज 4:1, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का 4:1 है। इफ़ 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, जब जितना मिक्सचर हम निकालते हैं ना, मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो जो रेशियो बचता है वापस से मिल्क और वाटर का, मतलब जो भी आप ले रहे हो उसका, तो वो सेम ही बचता है, यानी कि ये भी रेशियो 4:1 का ही हो जाएगा, ठीक है। सो 15 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद फिर से यही रेशियो रहेगा। नाउ दे आर एडिंग 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर विथ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:4, 1:4 यानी कि टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 2 लीटर तो हम मिल्क ऐड कर रहे हैं और 2 4 8 लीटर हम पानी ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद में उनका रेशियो बिकम्स 14:5, रेशियो बिकम 14:5 यानी कि 4x प्लस 2 लीटर 1
x प्लस 8 लीटर बिकम्स 14/5. सो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते तो 20x प्लस 10x 10 14x प्लस 14 इंटू 10 14 इंटू 8. सो 8 4 जो 32 3 कैरी और ये 1 1 1 1 1. ठीक है. सो इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो 6x और 10 102. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14. x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 14. यानी कि अगर टोटल इन दोनों को हमने एक्स एक्स माना था ना, तो अगर टोटल यहाँ पर 5x है यानी कि 5 इंटू 14. सो दैट विल बी 70. और ये 70 कब हुआ 70 हुआ 15 लीटर्स निकालने के बाद. पाँच 20 5 10 14x 14. ठीक है. तो ये हो गया 6x और ये हो गया ओके 6 7 42 17 हो गया ना. तो 17 हो गया तो 17 यहाँ पर 17 पंजे 85. ठीक है. सो ये हो गया 85. और अगर 15 लीटर निकालने के बाद ही 85 था तो पहले कितना होगा 85 प्लस 15. सो दैट विल बी 100. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर कैलकुलेशन में. सो मैं वीडियो विदाउट एडिटिंग के डालती हूँ इसलिए यही चलेगा. ठीक है. तो फाइनल क्वांटिटी क्या थी इनिशियल क्वांटिटी थी सी ऑप्शन सी दैट विल बी 100. Okay, so this is the last question of the day I think. Okay, so I hope you learned this. Thank you for watching everyone. Thank you for watching everyone. Have a nice day. Bye bye everyone. Take care. No, this was the last question. Okay, this is the homework for you everyone. Please give me answer. We will discuss this question in the next class. Thank you for watching everyone. Bye bye.